न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी कमर जरूर कस ली है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने तो अभी से प्रचार का प्लान भी तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी 3 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर चंबल संभाग में करने जा रही है। बीजेपी 22 से 24 अगस्त तक ग्वालियर में सदस्यता ग्रहण अभियान चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी के इस 3 दिवसीय अभियान में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक भी दौरा ग्वालियर में नहीं हुआ है, तो सिंधिया और उनके समर्थक इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में 16 सीटें इसी ग्वालियर चंबल संभाग से भी आती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़े हैं हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों ने कमर कस लिए। यहाँ तक कि बीजेपी ने तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन कर लिया है, जो 22 से 24 तक ग्वालियर चंबल संभाग में किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल इस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि 3 दिन का एक कार्यक्रम का आयोजन ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी ने किया है और सदस्यता अभियान चलाया जाएगा 22, 23, 24। इस बात को समझना होगा, क्योंकि इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा ग्वालियर चंबल क्षेत्र का, पार्टी बीजेपी उसको पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। और यही कारण है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उस समय ये कहा गया था, मंच से ये कहा गया था, प्रदेश बीजेपी कार्यालय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसमें थे, तमाम संगठन के बड़े नेता थे, केंद्रीय नेतृत्व के कुछ मंत्री उसमें मौजूद थे। और ये कहा गया था कि उपचुनाव में 2 चेहरे सामने रहेंगे, एक तो शिवराज सिंह चौहान जो ऑलरेडी बीजेपी की तरफ से है ही, और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। और यही कारण है कि जो बीजेपी है उसको पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। दूसरा कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कई जो नेता हैं जो बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं और उनको ये लग रहा है कि उनके आखिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो ये दोनों चीजें हमने देखा, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मालवा दौरे पर थे, उज्जैन और इंदौर के दौरे पर थे। उसका भी उद्देश्य 2 उद्देश्य थे कि एक तो वो 8 जो विधानसभा के उपचुनाव जहां पर होना है उनको साधना, और दूसरी तरफ ये कि जो नाराज नेता हैं उनको मनाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़कर ये दिखाना चाहते हैं कि जो पहले से ऑलरेडी बीजेपी में है वो नेता, अगर वाकई वो जिताऊ नेता है, वाकई उनकी एक आम कार्यकर्ता और जनता के बीच में पैठ है, तो उनको तवज्जो मिलेगी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको भी पार्टी की आइडियोलॉजी से जोड़ना, विचारधारा से जोड़ना और एक कैंपेनिंग के तहत ये सारा काम करना। अगर बात की जाए 22 तारीख को जिस तरह से ग्वालियर में सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, वो ऐसे तमाम सारे नेता, वो ऐसे तमाम सारे कार्यकर्ता जो सिंधिया समर्थक हैं, सिंधिया बीजेपी के हो गए हैं, जाहिर सी बात है कि आखिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कार्यकर्ता किस उद्देश्य के साथ में मैदान में उतरेगा, कौन से झंडे को लेकर उतरेगा, अभी भी भविष्य जो है अनिश्चितता भरा है। और यही कारण है कि 22 तारीख को ग्वालियर में एक बड़ा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उसमें मौजूद रहेंगे। बात की जाए 23 तारीख की मुरैना में इसी तरह सदस्यता अभियान रहेगा और 24 तारीख को भिंड में रहेगा। 3 दिन का ये कार्यक्रम है और कुल मिलाकर तैयारी अब 27 सीटों के लिए है। फिलहाल जो भी 27 सीटें हैं, साथ ही जिस तरह से अब इन 27 सीटों पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस होना चाहती है, संगठन फोकस होना चाहता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फोकस इसको लेकर कर रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरीके से इन सारी सीटों पर पहुंचकर, खासतौर पर चंबल की जो सीटें हैं, ग्वालियर की जो सीटें हैं, 16 सीटें जहां पर चुनाव होना है,
बड़ी संख्या वहां पर है। और यही कारण है कि आज बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, जब सिंधिया समर्थक जो विधायक थे 22 एक साथ इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फुल एक्शन में है, और एक्शन 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। बाकी और ये हम देख भी रहे थे, इससे पहले जब उन्होंने इंदौर का दौरा किया था तब भी उन्होंने मुलाकात की थी और तब भी समर्थकों से उन्होंने चर्चा की थी और समर्थकों का उत्साह भी हमने देखा था। ठीक उसी तरह से जब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद से ये उनका पहला दौरा होगा जब वो ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि 16 सीटें जो है वो यहीं से आती है, तो काफी महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा। देखिए, उसकी वजह यही है, जिस तरह से आप जिक्र कर रही है कि उनका पहला दौरा है, गृह नगर है, गृह क्षेत्र है ग्वालियर उनका, और अच्छी खासी पकड़ इस पूरे क्षेत्र में रखते हैं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। यही एक स्ट्रेटेजी बीजेपी की है कि जिस ब्रांड वैल्यू के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उसी हिसाब से उनकी एंट्री उनके गृह क्षेत्र में भी की जाए। और यही कारण है कि 3 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है, और वी.डी. शर्मा देश अध्यक्ष है, पूरा संगठन बीजेपी का इसमें लगेगा। नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री है इसी क्षेत्र से, वो आएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो पूरी तरीके से इस क्षेत्र में एक माहौल बनाने की कोशिश रहेगी, जब तीनों दिग्गज, क्योंकि अगर वी.डी. शर्मा की बात करें तो वी.डी. शर्मा मुरैना से आते हैं, तो चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के तीनों दिग्गज जब एक साथ जुटेंगे तो एक यहाँ से एक पूरा कह सकते हैं कि माहौल बनाने की कोशिश रहेगी उपचुनाव को लेकर। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि अब माना जा सकता है कि किसी भी समय अगर जैसे ही कोरोना की स्थिति थोड़ा कंट्रोल होती है, और इस तरह से खबरें हैं कि अक्टूबर में शायद चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो ऐसे में यही कारण है कि अब उस ट्रैक पर बीजेपी तेजी से बढ़ना चाहती है, और इसी उद्देश्य से 22, 23, 24 ग्वालियर चंबल में बड़ा सदस्यता अभियान वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर का। बिल्कुल, बीजेपी ने तो अपने लिए काम शुरू कर दिया है कि उसे इस उपचुनाव में अपनी जीत हासिल करनी है और उस पर काम शुरू भी हो गया। लेकिन कांग्रेस के लिए अब किस तरह की स्थितियां होंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ की तैयारियां जानना भी बेहद जरूरी है। देखिए, इसमें तक कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है, और हमने जिस तरह से देखा कि पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार आगे की रणनीति पर बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। कभी वो अपने सीएम जो उनका बंगला है पुराना, उसमें बैठक करते हैं, कभी कभी पीसीसी चीफ में भी बैठक करते हैं, और पूरे एक स्ट्रेटेजी के साथ पूरी टीम कांग्रेस की भी काम कर रही है। और खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो वहां पहले से ही जिस तरह से के मिश्रा या तमाम सारे अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि 16 सीटें हैं, बड़ी संख्या इन सीटों पर है। तो यहाँ पर अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजी पुख्ता कर ली, यहाँ पर हमने अपना जो मैनेजमेंट है वो पुख्ता कर लिया, तो हम बहुत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आगामी चुनाव में कर पाएंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, और तमाम सारे नेताओं को जिम्मेदारी इसकी सौंप दी गई है इन 16 सीटों पर खास तौर पर। बाकी जो अन्य सीटें हैं वहां पर भी कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। तो कांग्रेस ने बीजेपी से पहले ये स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दी थी, और मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में ही सारा कुछ हो रहा है। पीसीसी चीफ है, तो जिस तरह से पीसीसी चीफ को लेकर कहा जा रहा था कि हो सकता है पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी से उनको निजात दे दी जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हीं पर विश्वास किया है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही वो 27 सीटों पर जो चुनाव होना है, अभी संख्या 27 ही है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां एमपी में हैं, उसमें कहा नहीं जा सकता कि ये संख्या है 27 तक ही सीमित रहेगी या आगे बढ़ सकती है। ये तो खैर आगे देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में स्ट्रेटेजी बना चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने तो अपनी कमर कस लिया, हालांकि कांग्रेस ने भी इस उपचुनाव को लेकर तैयारियां अपनी कर रखी हैं। साख की बात है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, और शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आने के बाद एक बड़ा दौरा, एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर चंबल संभाग में रखा गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा, और किस तरह का उत्साह रहेगा
ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन इन 16 सीटों के लिए किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है, ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री मोहन यादव कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जी हां, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हूँ। वैसे बाबा महाकाल की कृपा से स्वस्थ हूँ, लेकिन इनके संपर्क में आए नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी सांसद माफ कीजिए, बीजेपी से राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को उज्जैन के दौरे पर गए थे। इस दौरान मोहन यादव भी उनके साथ थे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन यादव के घर भी गए थे और काल भैरव मंदिर भी गए थे।